बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज अडयाला जेल से बड़ी ख़बर है, वो आपके साथ शेयर करनी है। आज 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत थी अडयाला जेल में। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने ये समाअत जो है वो आज की है। बड़ी अहम समाअत है। इमरान खान और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ ये ट्रायल जो है वो चल रहा है और ये ट्रायल बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। अगर एक से 1.5 माह में इसका फैसला भी हो सकता है, 2 माह ज़्यादा से ज़्यादा लग सकते हैं। इस केस से मुतल्लिक बात करेंगे और इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि आज की जो समाअत थी उसमें इमरान खान ने बड़ी अहम जो है वो गुफ्तगू की है, उससे मुतल्लिक भी आपको आगाह करेंगे। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी अडयाला जेल में मीडिया पर पाबंदी के हवाले से दरख्वास्त की समाअत थी, वो आपके सामने रखेंगे। 2-3 दरख्वास्तें थी, जिन दरख्वास्तों पर भी ऑर्डर हुए एहतसाब अदालत आज अडयाला जेल में, और इस पर जो है वो बड़े अहम जो है वो चीज़ें सामने आई। इमरान खान जो है वो भी रोस्टरम पे आए और अदालत से मुखातिब हुए। उन्होंने अदालत से मुखातिब होकर क्या कहा और किन तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, इन तमाम पहलुओं पे हम जो है वो आज बात करेंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करते हैं तो फ़ौरन उसका जो लिंक है वो आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं कि आज की जो दरख्वास्तें हैं उन पर बाद में आते हैं कि जिन दरख्वास्तों पर ऑर्डर्स हुए हैं अदालत की जानिब से। आज की जो समाअत थी उस समाअत का अहवाल आपके सामने रख देते हैं। आज जो है वो इमरान खान के जो वकील हैं, मोहम्मद उस्मान गिल, ज़हीर अब्बास चौधरी, शुएब शाहीन, इंतज़ार पंजोता, ये वकला जो है वो मौजूद थे कमरा अदालत में। वहाँ पे इमरान खान और बुशरा बीबी को लाया गया और इमरान खान बुशरा बीबी नॉर्मल जिस तरह वो आते हैं पहले अदालतों में, इसी तरह नैब के प्रोसिक्यूटर हैं जो सरदार मुजफ्फर अब्बासी, वो भी वहाँ पे कमरा अदालत में मौजूद थे। आज की समाअत में नैब के 3 गवाहान के बयानात जो है वो रिकॉर्ड किए गए। 2 पर जरा जो है वो इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने मुकम्मल कर ली है। और इस केस में मजमूई तौर पर इस वक्त तक 30 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड हो चुके हैं। 19 गवाहान अभी भी रहते हैं और 10 गवाह जो है वो गिव अप कर लिए हैं। मतलब आप ये कह सकते हैं कि नैब ये कह रहा है कि 10 गवाहों के बयानात हम नहीं करवाएंगे। टोटल जो है वो इसमें 59 गवाह हैं जिनके जो है वो बयानात होने थे, 10 जो है वो वापस ले लिए, तो 49 रह गए और 49 में से 30 के बयानात हो चुके हैं और 19 गवाहों पर जो है वो जरा रहती है। आज 3 गवाहों के बयानात हुए और 2 पर जरा जो है वो हुई है। और इसमें जो इमरान खान की जानिब से मुख्तलिफ दरख्वास्तें भी आज अदालत को दी गई थी। इस केस की समाअत 15 मई तक अब जो है वो मुलतवी हुई है। इसमें एक तो इमरान खान के जो मेडिकल कराने और ब्लड सैंपल लेने के हवाले से पहले जो दरख्वास्त एहतसाब अदालत ने मंजूर की थी और एहतसाब अदालत ने ये कहा था सुपरिटेंडेंट जेल को और जेल हुकाम को कि वो इस हवाले से इमरान खान के ब्लड सैंपल लें और उसमें जो है वो फर्दर रिपोर्ट्स जो है वो लेकर उसके हवाले से अदालत में रिपोर्ट दें, लेकिन उन्होंने नहीं करवाया। इमरान खान की जानिब से तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी, उनके वकला ने दायर की थी। तो आज सुपरिटेंडेंट जेल ने अदालत के सामने ये रिपोर्ट दी कि वो SOPs के मुताबिक शौकत खानम हॉस्पिटल से इमरान खान के जो ब्लड टेस्ट है वो नहीं करवा सकते और वो SOPs के मुताबिक ही काम जो है वो कर सकते हैं, ये कहा जेल सुपरिटेंडेंट ने। और उसके बाद अदालत की जानिब से ये ऑर्डर दिया गया है कि आप इमरान खान के जो ब्लड सैंपल हैं वो शौकत खानम की जो मेडिकल टीम है शौकत खानम हॉस्पिटल की वो भी लेगी और SOPs के मुताबिक उन्होंने कहा है कि आप भी जो अपना डॉक्टर है उसके ब्लड सैंपल जो है वो आप लें। और अडयाला जेल के हुकाम को ये कहा गया है और ये कहा गया है कि 1 हफ्ते में रिपोर्ट जो है वो ब्लड सैंपल लेके उसकी मेडिकल रिपोर्ट जो है वो अदालत के सामने जो है वो पेश की जाए। जब अदालत ने ये ऑर्डर कर दिया तो इस ऑर्डर के बाद इमरान खान के वकला ने फिर जो तौहीन अदालत की दरख्वास्त थी सुपरिटेंडेंट जेल के खिलाफ वो जो है वो वापस ले ली। इसके अलावा इमरान खान के जो है वो सईदा वारसी जो है वो UK में उन्होंने इलेक्शन भी लड़ा था, मेंबर भी बनी थी। उसके बाद यहाँ पाकिस्तान ओरिजिन से हैं वो, तो वो इमरान खान से मिलना चाहती हैं, वो UK से आई हैं। तो आज अदालत से ये इस्तदा की गई कि वो मिलना चाह रही हैं, तो अदालत ने सईदा वारसी की इमरान खान से मुलाकात की दरख्वास्त मंजूर कर ली है
और ये कहा है कि 15 मई को जो है वो ये इजाज़त दी गई है कि 15 मई को आप जो है वो इमरान खान से मिल सकते हैं। 15 मई को जब समात होगी तो दौरान समात वो वहाँ पे इमरान खान से जो है वो मिल सकेंगी। इसके अलावा आज इमरान खान की जानिब से जो मेडिकल ना करवाने के हवाले से जब रोस्टरम पे आ गए, इमरान खान वहाँ पीछे बैठे होते हैं तो रोस्टरम पे आ गए और उन्होंने मेडिकल चेकअप ना होने और 8-9 माह में उनके जो ब्लड टेस्ट होते थे वो ना होने के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात जो थे अदालत के सामने रखे कि ये जो मेडिकल कंडीशन है वो उसके हवाले से उन्होंने जो फ़िक्रमंदी का इज़हार किया और ये भी कहा कि जो मुलाकातें हैं उन मुलाकातों में भी हर्डल जो है वो क्रिएट की जा रही हैं, क्रिएट की जाती हैं। तो उन मुलाकातों का उन्होंने ये कहा कि उसके हवाले से भी अदालत ऑर्डर पास करे ताकि मेरी मुलाकातें जो है वो स्मूथ हो सकें। इसी के साथ उन्होंने इमरान खान ने आज अदालत के सामने ये भी रखा कि वो पार्टी हेड हैं PTI के और उनकी पार्टी जो है वो इस वक्त कौमी असम्बली में मौजूद है। वहाँ पे उनके जो है वो वहाँ पे अपोजिशन लीडर हैं, जो सेनेट है वहाँ पे उनके अपोजिशन लीडर हैं। इसी की तरह खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, पंजाब में उनके जो है वो अपोजिशन लीडर हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं एक पार्टी हेड हूँ तो मेरी जो मुलाकातें हैं वो करवाई जाएँ। उन्होंने हवाला दिया कि नवाज शरीफ की मुलाकातें करवाई, नवाज शरीफ जो थे जब जेल में तो उनकी मुलाकातें तो बड़े इजीली करवा दी जाती थी, लेकिन मेरी मुलाकातें जो है वो नहीं करवाई जा रही। तो इस पर अदालत ने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक हम जो देखेंगे कि इस हवाले से क्या अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास हो सकता है, वो हम जो है वो अप्रोप्रिएट ऑर्डर जो है वो पास कर देंगे। इसके अलावा एक चीज़ मैं ऐड कर दूं यहीं पे कि 17 अप्रैल का जो ऑर्डर था जिसमें एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना उन्होंने ये कहा था कि मीडिया जो है वो रिपोर्ट करेगा, कुछ उसमें कंडीशंस लगाई गई थी कि मीडिया कौन सी चीज़ किस तरह रिपोर्ट करेगा और इमरान खान की जो टॉक होगी उसका क्या सिनेरियो होगा, ये सारी कंडीशंस थी उसमें लगी हुई थी। तो उन कंडीशंस के हवाले से आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत हुई है और ये समाअत की है चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी। उन्होंने आज समाअत की, सलमान अकरम राजा पेश हुए थे। उन्होंने अदालत के सामने ये दलाइल रखे और अदालत को ये कन्विंस करने की कोशिश की कि 17 अप्रैल का जो ऑर्डर है जो एहतसाब अदालत का वो दुरुस्त नहीं है। अदालत इस हवाले से अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे और ताकि ये जो पाबंदी का मामला है जो एहतसाब अदालत ने लगाई है ये पाबंदी जो है वो ख़त्म हो सके। ये कहा गया आज की जो समाअत थी उस समाअत के दौरान सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा कि अदालत ने बार बार आर्डर किया, इस अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, कि ओपन ट्रायल होना चाहिए और जेल अदालत में जेल हुकाम मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें उन्होंने खड़ी की, फिर वो रुकावटें हटाई गई। लेकिन सलमान अकरम राजा ने कहा कि मीडिया को रिपोर्ट करने के हवाले से अदालत ने पाबंदियाँ लगा दी। चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या जो वकील पेश होता है किसी भी केस में क्या वो मेरिट्स पर मीडिया पर जाकर बात कर सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि क्या वकील कह सकता है कि जीत जाएंगे हार जाएंगे, और यह भी कहा चीफ जस्टिस ने कि जो वकील अदालत में पेश हो रहा है क्या शाम को वो टीवी पर बैठकर मेरिट्स पर बात कर सकता है। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि मैं अदालत से मुत्तफिक हूँ कि कोई भी वकील जिस केस में पेश हो रहा हो वो मेरिट्स पर जाकर टीवी पर बात नहीं कर सकता। अदालत ने कहा कि बार काउंसिल रूल्स में जो है वो लिखा हुआ है उसने देखना है। और सलमान अकरम राजा ने यह भी कहा, अटॉर्नी जनरल ने अदालत के सामने वाज़ेह कहा था कि ये जेल ट्रायल ओपन ट्रायल है और चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया जेल में अदालती कार्रवाई की फेयर रिपोर्टिंग कर सकेगा, जो सुन रहे हैं वो रिपोर्ट कर सकेगा और शफाफ तरीके से मीडिया अदालत की कार्रवाई रिपोर्ट कर सकता है। राजा साहब आप पूरी दुनिया में जो फेरे हुए हैं, क्या ऐसी फ्री स्पीच कहीं है। और ये भी कहा अदालत ने कि यूके और अमेरिका में भी ये फ्री स्पीच ऐसी जो है वो नहीं हुआ करती। और राजा साहब इस हद तक मैं आपसे मुत्तफिक हूँ कि अभी हम सीखने की स्टेज पर हैं। अदालत ने जो एहतसाब अदालत ने पाबंदी लगाई थी, जो मशरूत पाबंदियाँ थी, वो आज मीडिया पर ख़त्म कर दी हैं, जो एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने 17 अप्रैल के ऑर्डर में लगाई थी। और साथ ही जेल सुपरिटेंडेंट और नैब को जो है वो उसमें नोटिस भी कर दिया है, वो जवाब आएगा तो फर्दर चीज़ें जो है वो उस हवाले से आगे बढ़ेंगी। आज मजीद जो है जो जेल की अदालत थी वहाँ पे इमरान खान, बुशरा बीबी और वकला मौजूद थे। इमरान खान के जो वकला थे वहाँ पे उन्होंने ये भी एक चीज़ जो है वो सामने आई है कि नेशनल बैंक कराची के गवाह ने जरा के दौरान ये कहा है कि उनकी जो रकम थी यहाँ पे सुपरिटेंडेंट जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में उसको री इन्वेस्ट किया गया है और री इन्वेस्ट करने के बाद 13 अरब 94 करोड़ रुपए जो है वो
उसमें फ़ायदा हुआ है। और ये मई जो है वो 11 मई 2023 तक का ये बताया गया है कि ये है लमसम, और मई से नवंबर तक का जो प्रॉफिट है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ये एक नई चीज़ आई है कि जो सुप्रीम कोर्ट में जो रकम थी वो री इन्वेस्ट हुई है, और री इन्वेस्ट होने के बाद उससे प्रॉफिट भी जो है वो आया है। और ये इम्पॉर्टेंट एक जो चीज़ है सामने आई। और ये भी बताया गया कि इसमें टी बिल्स के मामले में ये जो है वो री इन्वेस्टमेंट हुई थी, जो की गई थी इस सारे जो है वो मामले में। अच्छा, अब आते हैं कि इमरान खान जो है वो उन्होंने एक तो रोस्टम पे भी बात की, फिर मीडिया के सामने आकर भी बात की, कुछ सवालात भी लिए, और उन्होंने शेर अफजल मरवत के हवाले से अहम जो है वो गुफ्तगू की। और उन्होंने कहा कि शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए ज़बरदस्त काम किया है, सियासी जमात में दायरे के अंदर रह कर काम करना होता है। शेर अफजल मरवत को कई मरतबा समझाया पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी ना करे। शेर अफजल मरवत हर दूसरे दिन किसी न किसी पार्टी लीडर पर चढ़ाई कर देता था। शेर अफजल मरवत को समझाया कि जंग बाहर वालों से होती है, पार्टी में लड़ाई नहीं होती। सऊदी वफद के दौरा के मौका पर शेर अफजल मरवत ने मुतनाज़ा बयान दिया। मोहम्मद बिन सलमान ने मेरे कहने पर 2 मरतबा OIC कॉन्फ्रेंस करवाई। शेर अफजल मरवत ने पार्टी के लिए बहुत काम किया, लेकिन उनको पार्टी पॉलिसी की बार बार खिलाफ वर्जी नहीं करनी चाहिए। शेर अफजल मरवत अब भी पार्टी पॉलिसी के मुताबिक चले तो कोई इशू नहीं है। शेर अफजल मरवत को नोटिस जारी किया है, जवाब देंगे तो ठीक है। कोई पार्टी डिसिप्लिन में रहे तो ठीक, खिलाफ वर्जी करे तो जब पोरस का हाथी जो है वो बन जाता है। शेर अफजल मरवत ने कहा कि ये सवाल हुआ कि शेर अफजल मरवत ने कहा है कि इमरान खान मुलाकात के लिए बुलाएंगे तो जेल जाऊंगा, क्या आप उनको बुलाएंगे? तो इमरान खान ने सहाफ़ी के इस सवाल पर खामोशी रखी, खामोशी का इज़हार किया। और ये भी इमरान खान ने जेल में ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में जो 35 अरब आए उस पर 13 अरब का मुनाफा भी बन चुका है। और देहात में प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी नहीं जाती। बंजर ज़मीन पर अलकादर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई जो बच्चों को मुफ्त तालीम दे रही है। नवाज शरीफ ने तोशा खाना से 6 लाख रुपए में बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीदी, उसको बरी करने का सोचा जा रहा है। जरदारी ने तोशा खाना से 3 गाड़ियां ली, वो अदालत से इस्तिस्ना मांग रहा है। और हसन शरीफ ने 18 अरब रुपए की प्रॉपर्टी बेची, उस पर कोई बात नहीं कर रहा। और उसके बाद ये भी कहा कि मुझ पर तोशा खाना, हुसैन नवाज शरीफ की बात हो रही है, मुझ पर तोशा खाना का चौथा केस चलाने की कोशिश जारी है। बरतानिया में पैसे से मनी लॉन्ड्रिंग नहीं बल्कि मशकूक ट्रांजैक्शन की वजह से पकड़े गए थे। और ये भी कहा सिविल अदालत में ये केस चलता तो मजीद 5 साल तक पैसे पाकिस्तान ना आते। 190 मिलियन पाउंड केस की बात हो रही है। और ये भी कहा कि बैरून मुल्क अदालतों में मुख्तलिफ केसों में पाकिस्तान के पहले ही $100 मिलियन ज़ाया हो चुके। 190 मिलियन पाउंड मुआहदा को खुफिया रखना प्रॉपर्टी टाइकून और मलक रियाज और नेशनल क्राइम एजेंसी की डिमांड थी। 190 मिलियन पाउंड से मुतल्लिक इंक्वायरी नैब में बंद की जा चुकी थी, जो 2 साल बाद दोबारा खोली गई। नैब चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और प्रोसिक्यूटर जनरल ने इस्तीफा भी दिया। जरदारी और नवाज शरीफ की तरह मुल्क से बाहर नहीं जाऊंगा, उनके तो मोहल्लात बैरून मुल्क हैं, वहाँ शॉपिंग भी करनी होती है। पब्लिक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत बनानी पड़ेगी, उसके बगैर मुल्क नहीं चल सकता। मुल्क की टैक्स कलेक्शन 13.3 ट्रिलियन है। 9.3 ट्रिलियन हमने कर्जों के सूद की मद में अदा कर दिए। इस तरह से 24 करोड़ आबादी का मुल्क कैसे चलेगा? मुल्क की आमदनी में इजाफा हो नहीं रहा, सरमायाकारी के लिए कोई तैयार नहीं। बजट से पहले बिजली और गैस की कीमतों में मजीद इजाफा होगा, तनख्वाहदार तबका सड़कों पर होगा। और यह भी कहा इमरान खान ने, उनसे सवाल हुआ कि शहजाद अकबर और फराह गोगी को बुलाएं, आपकी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत में बयान दें। तो उन्होंने कहा फराह गोगी से सिर्फ 3 मुलाकातें हुई हैं, उसका ताल्लुक बुशरा बीबी से था। ऐसे हालात में शहजाद अकबर आया तो उसको एयरपोर्ट से उठा लिया जाएगा। आज़ाद कश्मीर में जो कुछ हुआ वो बदकिस्मती है। बजट में टैक्सेस बढ़ाने से जून जुलाई में मुल्क संभाला नहीं जाएगा, ये भी इमरान खान ने कहा। और आज की जो समात थी उन्होंने मीडिया टॉक की, उसके बाद बुशरा बीबी और इमरान खान को वहाँ जो अदालत थी उससे जो है वो जेल में शिफ्ट कर दिया गया, उनके मुतलका जो सेल थे वहाँ पे। अब 15 मई को 190 मिलियन पाउंड केस की समात अडयाला जेल में होगी, और जो भी समात होगी वो भी हम आपको अपडेट करेंगे। तब तक मुझे आप दीजिए इजाज़त, और आप हमें इस वीडियो पे फीडबैक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।